हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो हम लोग लेकर आ गए अपना नया चैप्टर का, जो कल हम लोग शुरू किए थे, त्रिकोणमिति, क्लास 10 का त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग जो है सवाल पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर 6 से। ठीक, तो ये क्लास 10 के लिए जो एग्जाम 2027 में बच्चा सब दीजिएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक, और ये चैप्टर बहुत अपने आप में वीवीआई है, तो जो सब बच्चा इस बार एग्जाम दीजिएगा तो वो ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। सवाल देखिए क्या है, बोलता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोस ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी है। फिर से एक बार सवाल पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोग फिगर बना लिए हैं। ठीक है, सवाल बोला है कि कोण ए जो है और कोण बी दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा वाला। तो यहाँ जो ये सीधा भुजा और ये अथी वाला है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90। इसका क्या मतलब है कि ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 से छोटा ही होगा, और ये तब सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस ए दिया है। क्या दिया है? कोस ए दिया है, सवाल में दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अच्छा, कोस ए का क्या होता है? बी बाय एच। तो हम लोग का जो यहाँ है ये 90 है, तो ये एच होगा। और ध्यान दीजिए, एंगल अगर ये बोल रहा है, देखिए एंगल क्या है, ये ए, तो इसके लिए ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पी। और जब एंगल बी होगा तो उसके लिए ये वाला पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए के लिए पी है तो ये बी है, और बी के लिए पी है तो ये बी हो जाएगा। ठीक ना, तो अलग अलग लेंगे। कौन चेंज हो सकता है, कौन पी भी चेंज हो सकता है, लेकिन एच कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग कोस ए को हम लोग लिखेंगे बी बाय एच। क्या था फॉर्मूला? बी बाय एच। तो ए के लिए हम लोग का बी ये हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा बी में? बी सी। अब बट्टा एच, एच के लिए क्या है, ए बी। ठीक, बराबर कोस बी के लिए बी बाय एच होता है फॉर्मूला, तो कोस बी के लिए ये पी होगा, ये बी होगा। उल्टा पुल्टा नहीं लिख दिए। ए के लिए एंगल के लिए ये पी है और ये बी है, तो हमको बी चाहिए ना, तो वहां ए सी होता है। क्या होता है यहाँ? ए सी होता है। ये बी बाय एच। ठीक है, बी हो गया, ये पी हो गया। ठीक, अब कोस बी के लिए ये बी है तो ये पी हो गया और ये बी हो गया। तो बी में क्या हो जाएगा, बी सी। अब बटा एच क्या है, ए बी। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग का क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। अब समझिए, ये हम लोग का ए सी है और ये हम लोग का क्या है, बी सी है। ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों क्या आ गया, बराबर। मतलब ये जो बराबर है दोनों, ये दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का एक नियम में पढ़े थे फॉर्मूला में, त्रिभुज में, कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर। तो हम लोग का यहाँ एसी है, एसी यही है। एसी के सम्मुख कोण क्या हो गया, कोण बी बराबर, ये बीसी है, तो बीसी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण ए। तो यहां से क्या पता चला, हम लोग का कोण बी बराबर कोण ए है। या इसको उल्टा लिखिएगा तो कोण ए बराबर कोण बी। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए देखिए 7 नंबर हम लोग का सवाल हो गया। 6 नंबर हम लोग अच्छा से पढ़ लिए। ठीक है, जिसको समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो वो वीडियो थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8, तो रोमन 1 में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचा में क्या 1 प्लस कोस थीटा,
और 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। फिर रोमन 2 में क्या दिया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोनों को अलग अलग सोल्यूशन करना है, दोनों को अलग अलग। तो चलिए देखते हैं। कोट थीटा जो होता है बटे में बी बाई पी होता है। बी बाई क्या होता है, पी, ऊपर वाला बी नीचा वाला पी। तो इसमें बी दिया है और पी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एच। तो एच का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट पी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, तो अंडर रूट 113 हो गया। 113 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल नहीं होगा, इसका मतलब h का मान हम लोग का 113 हो गया, अंडर रूट 113। अब सवाल पे आते हैं। सवाल हम लोग का यहाँ पर है, देखिए इसको हम लोग जो है शुरू वाला को a मान लेंगे, दूसरा वाला को b मान लेंगे, ये a ये b। देखिए a प्लस बी फिर a माइनस बी, इसका जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटे में नीचा में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना। अब एक का स्क्वायर करेंगे, एक होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, नीचे एक का स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट का ही मान दिया है 7 बटे क्या 8, यहां देख लीजिए। तो कोट का मान दिया है 7 बटे 8, इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 अब बटे 8 का स्क्वायर 64, ये एक आंसर हो गया किसका, रोमन 1 का। हम ये नहीं भी निकालते हैं ना चल जाता। इसका दूसरा भी नियम है, डायरेक्ट इस पे मान रखेंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये आसान है, ये डायरेक्ट आप इसी से करते जाइए आपका बन जाएगा। अब दूसरा देखिए रोमन 2, रोमन 2 में यही ना दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान, है कि नहीं। तो कोट थीटा का मान वहां कितना था 7 बटे 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64, यही दोनों क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए हम लोग 7 नंबर तक पढ़ लिए, अब हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे। 8 नंबर हम लोग का सवाल देखिए क्या है, बोलते यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। क्या जांच करना है कि ये जो दोनों है ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे जांच करेंगे। तो सवाल यहां शुरू करते हम लोग, सॉल्यूशन क्या दिया है सवाल, 3 कोट ए बराबर 4, 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 4 बटा 3। अब क्या जानते हैं कि ये बी होता है और ये नीचे वाला क्या होता है पी होता है। कोट का ओ सॉरी कोट लिखना था ना, इसको कोट कर लीजिए। ठीक है, कोट ए बराबर क्या हो जाए 4 बटा 3, तो ऊपर वाला बी हो गया नीचे वाला पी हो गया। अब हम लोग को एच निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एच। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था, पाइथागोरस ने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी जानिए 3 4 5, 3 4 क्या होता है 5, याद रखिएगा, अगला 5 ही आने वाला है। पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो आ गया एच का मान 5। ये बोले थे 3 4 5। चलिए ध्यान दिए अब सवाल 1 माइनस 10 स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस 10, 10 का होता है पी बाय बी, पी बाय क्या था बी, तो पी का मान 3 है अब बट्टा बी, बी का मान 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इस पर, नीचा भी वही हो जाएगा 1 प्लस 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर कोस, कोस का होता है बी बाय एच, कोस का क्या होता है बी बाय एच, तो बी का मान कितना है 4 बाय एच, एच का मान कितना निकला 5, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस साइन, साइन होता है पी बाय एच, पी बाय एच, तो पी का मान 3 और एच का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, फिर बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर यहाँ 16 और बट्टा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ एक देके एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा है ना, 1 से 16 भागे 16, 16 एकम 16 माइनस 16 16 भागे 1, 1 गुना 9 9, फिर नीचा बड़का बट्टा में ये यहाँ भी एक देके एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा है ना, ऊपर कितना आ जाएगा 16 और प्लस 9 बराबर, यहाँ देखिए 25 25 कैल्शियम 25 आएगा और फिर क्या होगा 25 में 25 भाग 1, 1 गुना 16 16 माइनस 25 से 25 में भाग 1, 1 गुना 9 9 होगा ना। अब आगे देखिए तो 16 में 9 गया कितना बचेगा 7, अब बटा कितना 16, नीचा वाला देखिए 16 9 25 अब बट्टा में 16 बराबर 16 में 9 गया 7, अब बट्टा कितना 25। अच्छा यहाँ देखिए ये भी बटम है ये भी बटम है तो पलट जाता है, क्या होता है ऊपर वाला जैसा तैसे लिख दीजिए 7/16, इसको पलट के ऊपर 16 हो जाएगा, नीचा क्या हो जाता है 25, यहाँ तो 7/25 पहले से ही है। अब देखिए ये 16 16 क्या आ गया कितना बचा 7/25, अब बराबर इधर भी कितना, बोलिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बोला था दोनों बराबर है या नहीं, तो है आंसर लिखेंगे है ना, उतारिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग अब नया सवाल 9 नंबर, 8 नंबर तक पढ़िए लिए हैं। तो बोलते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है एबीसी, बताइए यहीं पर बनाते हैं, ये त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है, मतलब ए ये होगा बी होगा ये और ये सी होगा, ठीक है। नहीं तो एक काम करिए यहाँ सी दे दीजिए यहाँ ए दे दीजिए, समझ रहे ना, ए बी और सी, ए इसीलिए दिए कि यहाँ का कोण अगर लेंगे तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी, नीचा वाला बी होगा और ये क्या हो जाएगा एच, क्योंकि पी हमेशा यही लेते हैं, पी हमेशा ये लेते हैं, तो जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने पी हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर कितना है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो ये जो है tan a बराबर 1/√3, इसको जो है मानते हैं हम लोग ये होता है P और ये होता है B, P और B, तो एंगल ये लिए हैं A, यहाँ भी एंगल A है, तो P भी समझ में आ गया, एंगल A के लिए ऊपर वाला P है नीचे वाला B है, तो P का मान हम लोग का यहाँ 1 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा √3, तो P भी पता चल गया, तो H निकालेंगे हम लोग आराम से। चलिए देखते हैं यहाँ सवाल में H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B², ये फॉर्मूला किसने दिया था पाइथागोरस ने, किसने दिया था पाइथागोरस ने। लिखिए P का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस B का मान √3,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ सब कोई, एक का स्क्वायर करेंगे एक, प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। तो अब जोड़ेंगे दोनों कितना आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो h का मान हम लोग का आ गया 2, h का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग रोमन एक सवाल में आते हैं, ठीक है। साइन ए, साइन का फॉर्मूला आता है p/h, क्या आता है p/h गुना कोस सी, कोस का भी होता है b/h प्लस कोस ए, कोस का होता है b/h होता है ना, गुना साइन का होता है p/h। ठीक, अब मान रखते हैं इस पर, कैसे मान रखेंगे ध्यान दीजिए, समझिएगा अच्छा से। देखिए P है, एंगल के लिए देखते हैं, ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए एंगल है तो ये P हो गया, ये क्या होगा B होगा, और ये क्या होगा H। तो एंगल ए के लिए देखते हैं P, P कितना 1, यही सब मिला कर रखना होगा। H देखिए 2 है गुना, अब देखिए हाँ एंगल C है, C के लिए देखिए अगर ये एंगल C होगा तो उसके लिए ये इधर का क्या होगा P हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमको एंगल सी ए के लिए लेना है ना, तो सी के लिए बी देखिए कौन है 1, अब बटा एच कितना 2। एच कभी भी चेंज नहीं होता, बस पी भी चेंज हो सकता है, पी भी चेंज हो सकता है। अब प्लस है, प्लस दिए। अब ये b/h देखते हैं, इसको देखने से पहले ये देखेंगे एंगल कौन है, ए है। ए के लिए क्या है, एंगल ए के लिए ये p है और ये b है, तो b देखिए कितना √3 होगा, अब बटा h, h का मान 2 गुना, अब ये p/h। अब देखते हैं ये भी सी है ना, तो एंगल सी है तो इसके लिए ये p होगा और ये b होगा, तो b हमको p चाहिए ना, तो p का मान √3 हो जाएगा, अब बटा h कितना है 2 है। अब देखिए सोलो, 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4, प्लस √3 गुना √3 करेंगे 3 हो जाएगा, अब बट्टा 2 दूना 4। अब इसको 1/4 है, 3/4 है, ठीक है ना, इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो आपका आ जाएगा। यहीं से करते हैं, तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग दें 1, 1 गुना 1 1, प्लस 4 से 4 में भाग दें 1, 1 गुना 3 3, दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, बट्टा में भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 में भाग दें कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग का रोमन 1 का जो सवाल का आंसर था हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग रोमन 2 को भी देख लेते हैं, यहीं पर मान तो निकल ले है, आराम से कर लेंगे। कोस ए, कोस का क्या होता है b/h गुना कोस सी, कोस का भी b/h ही होता है, बराबर साइन, साइन का p/h गुना साइन का p/h। बस एंगल देख के मान बैठाना, एंगल देख के क्या करना है मान बैठाना, यही थोड़ा सा इसमें भारी है और कुछ नहीं है। बी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए देखिए बी कौन है नीचा में है, एंगल ये है ही ना है, तो जो एंगल है उसके लिए पी ऊपर वाला होता है, ये वाला पी होगा, नीचा वाला बी होगा, तो बी का मान हो गया √3, बी का मान √3, एच तो कभी चेंज नहीं होता है गुना। अब देखिए सी के लिए, सी के लिए ये पी होगा वो बी होगा, तो बी का मान 1 हो गया, बटा एच कितना हो गया 2, और माइनस है बीच में, माइनस है, ये माइनस समझिएगा, तो माइनस हो गया p/h। ये एंगल ए के लिए p हो गया 1, h हो गया 2 गुना, यहाँ भी c के लिए ये p होगा ये b होगा, तो p का मान √3 और बट्टा h का मान 2, तो √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, और बट्टा 2 दूना 4, माइनस यहाँ 1 गुना √3 और बट्टा 2 दूना 4। अब √3/4 में माइनस √3/4 होगा, कितना बचेगा, तो यहाँ आंसर इसका रोमन 1 का 1 आ गया, और रोमन 2 का आंसर 0। तो वीडियो अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर भी करिएगा दोस्तों को।